को पता है, अगर हल्का रादौर में या जिला यमुनानगर में 100 लड़कों की वैकेंसी आती है तो यहां से केवल 10 लड़के लगते हैं, बाकी 90 लड़के जो हैं रोहतक हिसार के लगाए जाते हैं। इसी प्रकार ग्रांटों में हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। अगर यहां 10 करोड़ की ग्रांट आती है तो यहां केवल 1 करोड़ लगाया जाता है, बाकी 9 करोड़ रुपए रोहतक हिसार में लगा दिए जा सकते हैं। तो इस सिस्टम को आपने समझना है कि हमारे साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है। जब तक आप जागरूक नहीं होंगे तब तक हमारे हलके का विकास होना मुश्किल है। हमारा जो ये संगठन है ये सामाजिक संगठन है, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। राजनीतिक लोगों से हमारा कोई तालमेल नहीं है। हमारे सर पे किसी राजनेता का कोई हाथ नहीं है, किसी पार्टी का कोई हाथ नहीं है। हमारे सर पे केवल हलका के बुजुर्गों का हाथ है, माताओं का आशीर्वाद है। 15 साल से जो हलका रादौर में समाज सेवा करते आ रहे हैं, जो भी हलके की समस्याएं आई, जितनी भी आई, अपने दायरे से बढ़कर उन समस्याओं का हल किया। परंतु राजनीति में आना एक बहुत जरूरी हो चुका था, क्योंकि कुछ काम ऐसे हैं, कुछ विकास कार्य ऐसे हैं जो राजनीति में जाकर ही संभव हो सकते हैं। आपको याद होगा कि जब मुख्यमंत्री जी रादौर में आए थे, हल्का रादौर वासियों ने उनके सामने एक समस्या रखी थी कि रादौर में गर्ल कॉलेज खोला जाए, जिसमें जो है हमारी बहन बेटियां पढ़ सकें, क्योंकि इनको बहुत दूर जाना पड़ता है। परंतु मुख्यमंत्री जी ने हल्का रादौर वासियों की उस घोषणा को मना कर दिया था। और ठीक 15 दिन के बाद जब गोहाना में मुख्यमंत्री जी की रैली हुई थी, कोई साथी अगर उसमें गए होगा, तो मुख्यमंत्री जी ने 12 यूनिवर्सिटियां उंगलियों पे गिनवा दी थी कि मैंने झज्जर में यूनिवर्सिटी खोल ली, मैंने हिसार में यूनिवर्सिटी खोल ली। साथियों, मुख्यमंत्री अगर बना है पूरे हरियाणा की वोट से बना है, पूरे हरियाणा के विधायकों ने समर्थन किया तब मुख्यमंत्री बना है। द्वेष भावना के साथ कोई काम नहीं होना चाहिए। मैं मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में घूमकर आया हूं, वहां पर ऐसे पुल बनाए गए, ऐसी सड़कें बनाई गई जिनकी 50 साल भी जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री ने पूरे हरियाणा का पैसा रोहतक में लगाया हुआ है। इसके बाद मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि नंबर 1 हरियाणा बना दिया। किस नंबर 1 हरियाणा की बात करते हैं? हरियाणा में केवल 1 या 2 डिस्ट्रिक्ट में काम हुआ है, बाकी हर डिस्ट्रिक्ट में इसी प्रकार हाल है। मैं आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लूंगा, मेरी बात सिर्फ 2 मिनट में पूरी हो जाएगी। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है, मेरी आपसे यही अपील है कि अभी चुनाव आने वाले हैं। आप लोगों ने हर नेता को परखना, समझना है। जो नेता आपकी कसौटी पर खरा उतरता है, जो हल्के का विकास कर सके, जिसकी बाजू पकड़कर जब मर्जी अपना काम करा सके, आपने ऐसे नेता को वोट देनी है। फिर से वो गलती मत करना कि जो लोग वोट लेकर गए दोबारा मुड़कर नहीं आए, क्योंकि जो सुप्रीम पावर है वो जनता के हाथ में होती है। आपकी वोट से सरकारें बनती हैं, और सरकारें बनने के बाद जो हल्के में अधिकारी होते हैं, एसपी है, डीसी है, एसडीएम है, ये सब जो है आपके पब्लिक सर्वेंट होते हैं। आपकी सेवा करने का फर्ज होता है। परंतु आज का जो शासन प्रशासन है भ्रष्ट हो चुका है। हम किसी भी कार्यालय में जाते हैं, सबसे पहले हमारे सामने रिश्वत की बात होती है। साथियों, अगर मुझे आप लोगों का आशीर्वाद मिलता है और हल्का रादौर की सेवा करने का मौका मिलता है, तो मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि जो काम 25-30 साल से पेंडिंग पड़े हैं, जिनको ये नेता नहीं कर सके, आपका बेटा, आपका भाई 5 साल के अंदर करके दिखाएगा, ये आपसे वादा करता हूं। जितने मेरे नौजवान साथी हैं जो पढ़े लिखे हैं, बेरोजगार हैं, आज हर सरकार में रेट फिक्स किए हुए हैं, सभी को पता है। कोई 6 लाख लेता है, कोई 8 लाख लेता है, कोई 10 लाख लेता है।
लेकिन मैं अपने नौजवान साथियों से वादा करता हूं कि अगर मुझे मौका मिलता है, हल्का रादौर में हर गरीब का बेटा गर्व के साथ ये बात कहे कि मैं बिना रिश्वत के नौकरी लगाऊं। साथियों, सुप्रीम पावर जो जनता के हाथ में होती है, लेकिन हम लोगों को अपनी कीमत का एहसास नहीं है। आपकी वोट से सरकारें बनती हैं, इसलिए आपको अपनी वोट का सही इस्तेमाल करना, किसी के बहकावे में नहीं आना। अगर एक बार ये मौका छूट गया तो इसके बाद 5 साल के बाद आपके हाथ में आएगा। इसलिए आपसे अपील करता हूं कि अक्टूबर में चुनाव होने वाले हैं, आज या कल आचार संहिता लग जाएगी, तो आप लोगों ने अपने इन भाइयों का, अपने बेटों का ज्यादा से ज्यादा साथ देना है। आज हल्का रादौर से 166 गांव के नौजवान साथी, मेरे बुजुर्ग, मेरी माताएं, बहनें हमारे इस अभियान के साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि हल्का रादौर से जनता राजनीति लोगों से तंग आ चुकी है। किसी ने यहां कोई काम नहीं करा। तो मैं आप लोगों से यह अपील करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा साथी हमारे साथ जुड़े, और जो आपके छोटे मोटी समस्याएं हैं, 99% काम हम लोग चाहे इलेक्शन लड़े ना लड़े, जब मर्जी आप लोग अपना काम करा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो सुप्रीम पावर है आप लोगों की है, जनता की सुप्रीम पावर है। जो जायज काम होते हैं, अधिकारियों का फर्ज होता है उनको करना। अगर अधिकारी काम नहीं करते तो ऐसी स्थिति में हम पूरा परिवार इकट्ठे हो जाते हैं, और इसी प्रकार 10, 20, 50, 100 साथी मिलकर उस अधिकारी के पास जाते हैं और अधिकारी ने आपका काम करना पड़ता है। हमारे पास यही सुप्रीम पावर है। तो मैं आपसे अपील करूंगा कि जो हरियाणा कल्याण मंच है वास्तव में एक परिवार है। इसमें हर जाति का, हर धर्म का आदमी हमारे साथ जुड़ा है। इस संगठन की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि हमारे बीच में कोई भेदभाव नहीं है। हमारे साथ जितने भी साथी हैं, हम लोग एक थाली में बैठ के खाना खा सकते हैं। इसके अंदर किसी धर्म, किसी जाति का कोई भेदभाव नहीं है। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा साथी इस संगठन के साथ जुड़े, इस परिवार के साथ जुड़े, ताकि हम एक जज्बे के साथ, बुलंद हौसले के साथ अपने हल्का रादौर का विकास कर सके। मैं आप लोगों का ज्यादा समय न लेते हुए एक बार फिर आज की सभा में आए सभी बुजुर्गों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरे नौजवान साथी, मेरे प्यारे बच्चे, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। और भविष्य में जो भी मेरी आप ड्यूटी लगाओगे किसी भी प्रकार की, तो हमेशा आपका भाई, आपका बेटा आपके बीच में हाजिर मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद।